10 मिनट तो हमरा 10 मिनट तो मुझे लग जाता है आप लोगों को जगाने में। हाँ, चलिए ठीक है। आज व्ययेष्टमे भूमि सुतस्य रासा वगौ सपापे भवती हरंडा मदे कुलीरे सरबौ कुजेपि धवेन हीना रमते अन्य लोकैः। अब देखिए क्या कहते हैं, व्यये अष्टमे भूमि सुतस्य रासा भगौ। व्यय भाव में जिस कन्या के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में या व्यय भाव में भूमि सुत यानी मंगल रासा भगौ अपने राशि में यानी मेष या वृश्चिक राशि में अगु माने राहु के साथ बैठा हो, सौ पापे और पाप ग्रह के साथ बैठे हो, तो भवती हरंडा तो वो जो है विधवा हो जाती है। मदे अथवा फिर दूसरा जो कहते हैं मदे कुलीरे सरबौ कुजेपी धवे नहीना रमते अन्य लोकैः। अब कहते हैं कि मदे कुलीरे, मद माने 7वें भाव में, कुलीर माने कर्क राशि में, यदि सौरभौ कुजेपी मंगल जो है सूर्य के साथ, मंगल सूर्य के साथ अगर बैठे हो तो वो जो है स्त्री विधवा हो जाती है, साथ साथ रमते अन्य लोकैः और दूसरे पुरुष के साथ रमण करती है। समझे? व्यये अष्टमे भूमि सुतश्च, व्यय माने 12वां भाव, अष्टम माने 8वें भाव में, भूमि सुतश्च माने मंगल, मंगल पृथ्वी का पुत्र मंगल, रासा भगौ अपने राशि का होकर, मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि, अगु माने राहु के साथ, तथा सौ पापे और जो है पाप ग्रह के साथ, भवती हरंडा तो निश्चित रूप से वह कन्या विधवा हो जाती है। फिर कहते हैं मदे कुलीरे सरबौ कुजेपी, और मद नाम है 7वें भाव को, उसमें कर्क राशि हो और उसमें सूर्य के साथ मंगल बैठा हो, ऐसे अवस्था में वह कन्या विधवा होकर अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करती है। चलिए दूसरा, तनौ चतुर्थे निधने व्यये मदालये पापयुतः कुजश्चित् अनंगलीलां प्रकरोति दारे पतिं तिरस्कृत्य विलोल नेत्रा। उसी प्रकार तनौ अर्थात लग्न में, जिस कन्या की लग्न में चतुर्थे चतुर्थ भाव में, निधने 8वें भाव में, व्यये 12वें भाव में, वा मदालये अथवा 7वें भाव में, पापयुतः कुजश्चेत पाप ग्रह से जुत हो करके यदि मंगल बैठा हो
तो वो अनंग लीलाम प्रकरोति जा रहे पतिंग तिरस्कृत बिलोल नेत्रा, वह चंचल नेत्र वाली दूसरे पुरुष के साथ अपने पति से तिरस्कृत होकर के और पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली होती है। क्या सब है? तनौ लग्न में, चतुर्थ भाव में, निधने 8वें भाव में, व्यये 12वें भाव में, अथवा मदालये 7वें भाव में, पापग्रह से युत होकर के कुजस के मंगल अनंग जो हो बैठा हो, तो ओ कन्या पति तिरस्कृत्य, पति से, वह चंचल नेत्र वाली पति से तिरस्कृत होकर के और दूसरे पुरुष से अपना व्यभिचार करने वाली होती है। चलिए, परस्परांशोपगतो भवेतांग महित शुक्रौ जननेंगनाया। हम क्या कहते हैं कि परस्पर माने एक दूसरे की, किस किस के? महिज शुक्र, महिज नाम मंगल का और शुक्र माने शुक्र, जनने अंगनाया भवेताम, अर्थात वो जो है मंगल के नवमांश में शुक्र और शुक्र के नवमांश में मंगल बैठा हो, तो वह स्वयं मृगाक्षी अर्थात ओ मृगनयनी जो है जब सारी केव प्रयाति कामा कुलितान्य गेहे, वो जो है अपना लज्जा को त्याग कर अति कामातुर होकर के स्वयं दूसरे के घर में जाकर और पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली होती है। कैसे अवस्था में हो? तो जिस कन्या के कुंडली में मंगल के नवमांश में शुक्र बैठा हो और शुक्र के नवमांश में मंगल बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में वह कन्या लज्जा को त्याग कर और पर पुरुष से व्यभिचार करती है। पापाग्रहे सप्तम गे बलोने शुभे न दृष्टे पति सौख्यहीना श्यातांग मदे भौम कवि सचंद्रो पत्याज्ञया स्या व्यभिचारिणी स्यात्। अब देखिए क्या कहते हैं, पापग्रहे सप्तम गे, पापग्रह से दिखते हुए बलहीन, बलोनो बलहीन, शुभेन और शुभग्रह के द्वारा नहीं देखा जाता हो, ऐसे वह 7वें भाव में पापग्रह बैठा हो, तो पापग्रह से दिखते भी हो और नीचस्थ बलहीन माने नीच का हो करके पापग्रह 7वें भाव में बैठा हो, तो पति सौख्यहीना, तो अपने पति के सुख से वह हीन होती है। पति सौख्यहीना, यदि 7वें भाव में पापग्रह बैठा हो, स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में पापग्रह बैठा हो, पापग्रह द्वारा देखा जाता हो, और वो भी पापग्रह कैसा? तो बलहीना, बलोने बल नहीं अर्थात निचस्थ आदि होकर के बैठा हो, ऐसे अवस्था में उसको पति की सुख नहीं मिलता है। श्यातांग मदे भौम कवि सचंद्र, यदि अगर मदे 7वें भाव में श्यात
कौन कौन चीज? तो भौम, मंगल, कवि, शुक्र, स्वचंद्र, अर्थात चंद्रमा, मंगल और शुक्र यदि अगर सातवें भाव में बैठा हो तो क्या होता है? पत्याज्ञया सा व्यभिचारिणी स्यात्, पति की आज्ञा से व्यभिचार करती है। समझे? चलिए, पापग्रहे सप्तम लग्न गेहे भरता दिवंगच्छति सप्तमाब्दे। पापग्रह जिस कन्या के जन्म समय में सातवें भाव में सप्तम लग्न गेहे, सातवें भाव अथवा लग्न में पापग्रह बैठा हो तो भरता दिवंगच्छति सप्तमाब्दे, तो सातवें वर्ष में उसका पति मर जाता है। वो सात विवाह से सातवें वर्ष में वह विधवा हो जाती है। समझ रहे हैं? यदि लग्न में पापग्रहे सप्तम लग्न के, पापग्रह जो है वह सप्तम भाव में और लग्न में बैठा हो तो वो उसका भर्ता दिवंगच्छति सप्तमाब्दे, सातवें वर्ष में दिवंगत हो जाते हैं उनका पति। हाँ, निशा करे चाष्टम भैरी भावे। अब कहते हैं निशाकर माने चंद्रमा, चंद्रमा जो है आठवें भाव में और बैरी भाव माने छठे भाव में बैठा हो तो सदा अष्टमाब्दे निधनं प्रयाति, तब जो है और वह जो है पापग्रह से दृष्ट हो या जुत हो, वो चंद्रमा पापग्रह से दृष्ट हो और या जुत हो तो ऐसी अवस्था में वह आठवें वर्ष में विधवा हो जाती है। अब जोग कहते हैं बाल विधवा जोग। सप्तमेशो अष्टमे जस्याः सप्तमे निधनाधिपः पापेक्षण जुतो बाला वैधव्यं लभते ध्रुवम। देखिए कितना सीधा बात कहे हैं। सप्तमेशो अष्टमे जस्या बालाया कन्याया, सप्तमे सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठा हो और सप्तमे निधनाधिप और सातवें में आठवें भाव का स्वामी बैठा हो, पापेक्षण जुते और वह पापग्रह से देखा जाता हो अथवा पापग्रह से जुत हो तो वो कन्या बचपन में ही विधवा हो जाती है, बाल विधवा हो जाती है। समझ रहे, जिस कन्या के जन्म समय में पापग्रह से युक्त होकर के सप्तमेश आठवें भाव में और अष्टमेश जो है पापग्रह से युक्त और दृष्ट होकर के सातवें भाव में बैठो तो वो कन्या अवश्य बाल वैधव्य को प्राप्त करती है। क्या ठीक है? बढ़े आगे चलिए। सप्तमाष्टपति खष्ठे व्ययीबा पाप पीड़ितो तदा वैधव्यमाप्नोति नारी नैवात्र संशयः। अब देखिए, जिस कन्या की सप्तम और अष्टम दोनों के स्वामी खष्ठे छठे भाव में अथवा व्यय 12वें भाव में पाप पीड़ित होकर के बैठ जाए तो वो कन्या वैधव्यम आपनोति, वैधव्य को प्राप्त करती है, विधवा हो जाती है।
नैवात्र संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं है, निश्चित हो जाती है अर्थात। लेकिन पाप पीड़ित माने वह जो है पाप पीड़ित हो करके सप्तमेश और अष्टमेश दोनों छठे भाव में बैठे हो, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से युत हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से निस्संदेह वह विधवा हो जाती है। चलिए अब कहते हैं माता सह व्यभिचारिणी योग, माता के साथ साथ पुत्री भी व्यभिचारिणी योग कहते हैं। मंदार रासौ ससिते शशांके खले क्षिते लग्न गते मृगाज्ये मात्रा सहेव व्यभिचारिणी दस्यान् मंदे कलांसे प्रणवेद बिजोनी। अब देखिए क्या कहते हैं, तो ये जो जॉब दिलाएंगे वो अमेजन के लिए ना, पापग्रह से दृष्टि या जुत जो है सिते, 100 सिते शशांके चंद्रमा के साथ शुक्र, मंदार रासौ शनि अथवा आर मने मंगल के राशि में, अखले क्षिते पापग्रह के द्वारा देखे जाते हुए, लग्न गते मृगाक्षी, लग्नगत हो तो अर्थात अब देखिए मंदार रासौ, मंद का कौन कौन होता है राशि, मकर कुंभ, और आड़ का कौन कौन राशि होता है, आड़ मने मंगल, तो मंगल का होता है मेष और वृश्चिक में बैठा हुआ, लग्नगत हो, लग्नगत हो, लग्नगति मृगाक्षी, चंद्रमा के साथ शुक्र पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, और मकर कुंभ तथा मेष या वृश्चिक राशि में लग्नगत बैठा हो, तो ओ मृगाक्षी जो है मात्रा सहेब व्यभिचारिणी, माता के साथ साथ वह लड़की भी व्यभिचारिणी होती है। फिर कहते हैं श्यान मंदे खलांग से व्रणवित बिजोनी। अब 7वें भाव में वह कन्या माता के साथ तो जो जो व्यभिचार करती ही है, साथ साथ उसकी गुप्तांग भी जो है पीड़ित, सुजाक आदि रोग से पीड़ित हो जाता है, व्रणविद बजोनी, व्रण आदि हो जाता है उसमें गुप्तांग में। हाँ चलिए इस 32 श्लोक तक हाँ इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से अब जो है त्रिशांश का आगे में प्रत्येक राशि का राशि वशेन त्रिशांश का फल आपको बताएंगे। ये तो भाव सहित बताए हैं, अब त्रिशांश का बताएंगे। 32 श्लोक तक है, इसको ध्यान से ये कीजिए, ग्रहण कीजिए। खूब मस्त रहिए, चिरंजीव रहिए।